मेरा नाम आर्यन सिंह है। मैं अभी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में पढ़ रहा हूँ। मेरे स्कूल का रूटीन है सुबह 5 बजे जगकर पीटी के लिए जाते हैं। पीटी से आके हम नहाते हैं, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करने चले जाते हैं। ब्रेकफास्ट से हम सीधा ऑडिटोरियम जाते हैं। हमारे ऑडिटोरियम का नाम शंकर मेनन ऑडिटोरियम है। उसमें हमारी प्रेयर होती है और न्यूज़ के बारे में बताया जाता है, न्यूज़ डिटेल्स। फिर हम जाते हैं क्लासेस में। 11 बजे तक हमारी क्लासेस चलती हैं। उसके बाद टी ब्रेक होता है, जिसमें हमें कुछ जैसे समोसा कचौड़ी एक्स्ट्रा मिल जाता है। उसके बाद हमारी वापस से पढ़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। फिर 2 बजे तक हमारी पढ़ाइयाँ चलती हैं। फिर हम चले जाते हैं मैस से फिर हम लंच करके चले जाते हैं अपने रिस्पेक्टिव हाउसेस में जाने के बाद हमें 2 आवर्स का ब्रेक मिलता है। फिर उसके बाद हमारा गेम्स पीरियड होता है। गेम्स रोल कॉल के बाद हमें जो गेम खेलना है उस गेम की बॉल इशू करा के हम गेम खेलते हैं। गेम खेलने के बाद हमारी होती है हाउस प्रेप में हमारे जैसे होमवर्क दिया जाता है उसे पूरा किया जाता है। हाउस प्रेप के बाद हम चले जाते हैं फिर वापस से मैस डिनर करने। डिनर के बाद हम आते हैं, फिर से प्रेप होती है। 10:30 तक प्रेप होती है। प्रेप के बाद हम सो जाते हैं और हमारी लाइट ऑफ हो जाती है। मैंने अपनी सैनिक स्कूल की तैयारी द प्राइम क्लासेस से की थी। ये इंस्टीट्यूशन मेरे लिए बहुत यूज़फुल था। द प्राइम क्लासेस बहुत अच्छी क्लासेस है। इसमें आपको हर सब्जेक्ट अच्छे से सिखाए जाते हैं। मेरा सिलेक्शन 6 मंथ में हुआ। ज़रूरी नहीं है कि 1 या 2 ईयर लग जाए। 6 मंथ में भी आप अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। आप द प्राइम क्लासेस के सारे टीचर्स सारा सब्जेक्ट जल्दी कवर कर लेते हैं और अच्छे से भी समझाते हैं। रिपीट भी हो जाता है सब्जेक्ट। द प्राइम क्लासेस हर साल 60 से 70 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन सैनिक स्कूल में होता है। मैंने अपनी सैनिक स्कूल की तैयारी द प्राइम क्लासेस से की थी। ये इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा है। इसमें मैंने कई चीज़ें सीखी और रीजनिंग, मैथ्स, साइंस आदि चीज़ें सीखी। इससे मुझे बहुत लाभ हुआ, जिससे मैंने अपने सैनिक स्कूल में सिलेक्शन लिया। सीके सर, संके सर, इनके मोटिवेशन लेक्चर लेके मुझे बहुत मज़े आते थे। सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक मैं पढ़ाई करता था। बीच में 1 घंटे का ब्रेक भी दिया जाता था। मैंने सारे टीचरों से सारा सब्जेक्ट पढ़ा है, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता था। होमवर्क करने में 1 चैप्टर हर चीज़ में दिया जाता था, लगभग साइंस, जीके, मैथ्स, हर चीज़ में। मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, जिसमें सीके सर और अभिषेक सर मुझे पढ़ाते थे। मैंने सीके सर की मैथ की क्लासेस TP03 में लेनी शुरू की और फाउंडेशन और TP02 में मैंने अभिषेक सर की क्लासेस ली थी। मुझे मैथ बहुत पसंद है। मैथ में रीजनिंग भी आती है। रीजनिंग थोड़ा दिमाग से बाहर है, पर रीजनिंग बहुत अच्छी है। रीजनिंग करोगे तभी आप कर पाओगे रीजनिंग को। रीजनिंग और मैथ एक ही बुक में आते हैं। दोनों अच्छे सब्जेक्ट है। दोनों को मुझे सीके सर ने पढ़ाया। रीजनिंग मैंने TP03 में अच्छे से समझनी शुरू करी। रीजनिंग के बाद मेरा पेपर हुआ। पेपर के बाद इसमें वीकली RMS के टेस्ट लिए जाते थे थर्सडे को, वो अटेंड करते थे। उसमें हम रीजनिंग के पेपर देखते थे तो बहुत हार्ड था। तो रीजनिंग सीके सर ने पूछा मेरे से कि रीजनिंग तुम्हें समझ नहीं आती है? मैं यस सर, रीजनिंग समझ नहीं आती है। सर ने मेरे को फिर रीजनिंग समझाई। रीजनिंग मैंने समझी और फिर मेरे रीजनिंग में अच्छे मार्क्स आने लगे और मेरे रीजनिंग में सैनिक स्कूल के पेपर में 24 नंबर थे। होमवर्क हमें द प्राइम से बहुत ज़्यादा होमवर्क दिया जाता, हम करते थे। हमें लगभग 1 घंटा लगता था होमवर्क करने में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हर सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर करना बहुत हार्ड है। होमवर्क जितनी क्लासेस ज़रूरी है उतना ही होमवर्क ज़रूरी है। होमवर्क एक ऐसी चीज़ है जिससे तो आपका प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस APJ अब्दुल कलाम ने कहा है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। इसलिए होमवर्क हमें प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। एक चैप्टर आज सर ने समझा दिया तो उसी चैप्टर को हमें वापस करके लाना पड़ता था। हम उस चैप्टर को करते थे, मज़ा भी आता था होमवर्क में। होमवर्क करना ज़रूरी है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और हर सब्जेक्ट में याद करना, होमवर्क करना ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। आपको अगर सैनिक स्कूल में सिलेक्शन लेना है तो आपको होमवर्क और याद करना ज़रूरी है। ये द प्राइम क्लासेस हमारे लिए बहुत सपोर्टेड रही थी। इसमें जो चीज़ हम कहते थे जो यूज़फुल थी हमारे लिए, वो अगले दिन ही आ जाती थी। जैसे एक दिन हमने कहा था सर गर्मियों में पानी गर्म है, तो सर ने अगले दिन ही वाटर कूलर लगवा दिया। क्लीनिंग के लिए अलग स्टाफ्स हैं और पढ़ाई के लिए अलग स्टाफ है। ऑफिस, अगर आपको किसी सब्जेक्ट से कंप्लेन है तो ऑफिस में चले जाए। ऑफिस से फिर आपको रीट्राई कराया जाता है, टीचर से वापस समझाया जाता है। और यहाँ की बाथरूम एकदम क्लीन है, सब चीज़ क्लीन है। हर सब्जेक्ट के लिए 3-3, 4-4 टीचर्स हैं।
हर सब्जेक्ट को आपको अच्छी तरह से समझाया जाता है और आपको हर टीचर्स की 2-2 दिन में क्लास दिलाई जाएंगी और हर चीज़ बहुत परफेक्ट है। यहाँ के टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव है। होमवर्क के लिए अलग टीचर्स हैं और ऑफिस के लिए अलग हैं और बाकी इशूज़ के लिए अलग टीचर्स हैं। हर सब्जेक्ट के लिए 3 टीचर हैं। एक टीचर का आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप दूसरे टीचर से पूछ सकते हो, उनका भी समझ नहीं आ रहा है तो तीसरे टीचर से पूछ सकते हैं, टीचर का भी समझ नहीं आ रहा है तो ऑल सब्जेक्ट आप सीके सर से पूछ सकते हैं, सीके सर या प्रेम सर। यहाँ पे हर टीचर सपोर्टिव है। जैसे आपके अगर पेरेंट्स लेने नहीं आ सकते तो टीचर आपको हाउस तक छोड़ के आता है। और जैसे आपको किसी सब्जेक्ट में दिक्कत हो, पेपर में कुछ सब्जेक्ट में डाउट हो तो आप सर के पास चले जाएँ, ऑफिस में चले जाएँ, आपके पेपर का क्वेश्चन सही किया जाएगा। या फिर उसके बाद जैसे आपको पता चले ये क्वेश्चन तो गलत है तो आप सर के पास चले जाएँ, फिर भी आपकी मार्क्स भी बढ़ाए जाएंगे। और इस स्कूल में सब कुछ ठीक है। आप सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते तो इसी कोचिंग में।